जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कोड स्विचिंग की। यहाँ पे आके कोड स्विच कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड पार्टी जो अपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं उसकी। तो मेरा ख्याल है ये हमारे सोल्यूशन और ये सारे जो मसाइल है छोटे छोटे, इनकी आखिरी एक ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। मेरा ख्याल है मैं मोस्टली सारे पॉइंट्स टच कर चुका हूँ। साथ साथ जो आपके क्वेश्चन आए फिर इंशाल्लाह उसको और कैटर करने की कोशिश करूँगा। कॉमेंट्स में मुझे बताते जाएँ और कोई क्वेश्चन हैं या इवन मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे बताते जाएँ किसके बारे में आप जानना चाहें तो मैं फिर इंशाल्लाह और बनाऊंगा। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो हमने ये करनी थी कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम आगे कोर्स स्विच कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑफ़र लेटर हैं, ये वो हमने अप्रूवल एक उस पर ले लिया है, मतलब JKU से हमने अप्रूवल ले लिया कि हम इंसब्रुक शिफ्ट कर सकते हैं, इंसब्रुक से हमने ले लिया कि हम वियना जा सकते हैं नॉल सारा कुछ। तो जा सकते हैं वो सब, काफ़ी लोग कोर्सेज चेंज करते हैं नॉल सारा कुछ। और यहाँ पे एक रूल ये भी है कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस किसी यूनिवर्सिटी में पे कर दी है तो एंड यू स्विच, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी जाके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी दोबारा 700 यूरोस पे नहीं करनी होती। ठीक है, ये एक और रूल है, मैं इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। OED की वेबसाइट पे वैसे ये मेंशन है। तो अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में फ़ी पे कर दिया है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी स्विच कर जाते हैं तो यू डोंट नीड टू पे द फ़ी अगेन। अच्छा, अब उसमें सीन ये है कि कोर्स स्विच कैसे करना होता है नॉल सारा कुछ। आप देखें, जब आप यहाँ पे अराइवल होता है ना आपका, तो अकोमोडेशंस के बारे में बड़े बच्चे कहते हैं कि हम उसको शिफ्ट कर लें एंड ऑल सारा कुछ ये वो फलाना। तो जब आप अराइवल होता है ना, आपने ऑन द थर्ड डे 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपने हाउसिंग की रजिस्ट्रेशन करानी होती है। दैट्स अ कंपल्शन, आपको आके पहुंच के करानी होती है। अगर आप वो हाउसिंग रजिस्ट्रेशन जिस पर आपने रेजिडेंस परमिट अप्रूव कराया है, अगर आप वो नहीं देते तो मतलब मेडले सेटल जिसको बोलते हैं, तो आपकी वो नहीं होती, मतलब आपको RP प्रिंट होने की तरफ नहीं जाता। तो कुछ लोग आते हैं जो उनकी अकोमोडेशन चेंज भी हो जाती है, वो आके उसमें नया मेडले सेटल बना लेते हैं अपना, जो भी जहाँ पे भी उन्होंने रहना है। लेकिन देन दे हैव टू इन्फॉर्म द एम्बेसी। जब वो एम्बेसी में जाते हैं, वो एम्बेसी में अपने नया मेडले सेटल देते हैं। मोस्टली केसेस में मेडले सेटल पे भी चल जाती है बात, लेकिन कभी कभार वो ये भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी ले आओ नया। तो वो भी फिर ज़ाहिर है उन्होंने अपने फाइल रिकॉर्ड में लगाना होता है। तो ये सारा सीन होता है जब आप यहाँ पे आपका अराइवल हो जाता है। अच्छा, जब आपने आना है तो आपने ज़ाहिर अपना RP उसको कलेक्ट करने के लिए जाना है मैजिस्ट्रेट के पास। तो या तो अगर आपको आते ही स्विचिंग करनी है, आपको पता है कि जी नहीं अब तो मैंने बस स्विचिंग करनी है समथिंग लाइक दिस, तो आप अपने RP के कलेक्शन से पहले भी जाके अपने RP से भी बात कर सकते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट से बात कर सकते हैं कि आई हैव टू ट्रांसफ़र माई फाइल, तो मेरी फ़ाइल उधर ट्रांसफ़र कर दो समथिंग लाइक दिस। या आप वहाँ की अकोमोडेशन लेके एंड ऑल सारा कुछ अपनी रेजिडेंस परमिट की जो फ़ाइल है नए तरीके से आप उधर जाके फ़ाइल कर सकते हो। अगर आपने रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लिया है समथिंग लाइक दिस, तो फिर आप नई यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट ले सकते हैं सारा कुछ। लेकिन आपने मजिस्ट्रेट को हर सूरत इन्फॉर्म करना होता कि मैं ये यूनिवर्सिटी स्विच कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, मेरी फ़ाइल यहाँ से मेरे मजिस्ट्रेट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाए समथिंग लाइक दिस, या जो कुछ भी वर्ड्स एवर वो आपको उस टाइम गाइड कर देता है कि जी यू नीड अ न्यू कार्ड या यू कैन कंटिन्यू स्टडी ऑन दिस कार्ड। लेकिन जब आप सेकंड एनरोलमेंट लेके आएंगे तो हम तब उसको आपको नया कार्ड एंड ऑल सारा कुछ दे देंगे, क्योंकि ज़ाहिर आपने दूसरे साल में जब आपने उसका नया लेके आना है तो मतलब रीन्यू कराना है जब आपने अपना RP, तो आप उस केस में भी मतलब आपने अपनी एनरोलमेंट लेटर अपने सेमेस्टर के जो ECTS हैं वो सब जो क्लियर किए हैं आपने, जो रिजल्ट्स वो सबमिट करने होते हैं ऑल सारा कुछ कि आपने कितने क्लियर कर लिए। तो कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने उनको कहा कि स्ट्रेट अवे यू गो एंड फाइल अ न्यू RP। ठीक है, अब दूसरे शहर में जाके नया RP फाइल करें एंड ऑल सारा कुछ, वो भी जल्दी हो जाता है कि यू जस्ट नीड टू शो द अकोमोडेशन। फाइनेंशियल्स यू हैव टू शो अगेन, डोंट इस बारे में कि फिर हम फाइनेंशियल्स का क्या करेंगे। फाइनेंशियल्स आपको दोबारा शो करने अगर आपने नया RP फाइल करना। अच्छा जी, अब दूसरे केस में जिसमें इन्होंने कहा कि ठीक है यू कंटिन्यू, आपके पास RP तो आ गया, कंटिन्यू करो आप अपनी पढ़ाई, इसमें कोई मसला नहीं है, गो विद इट। स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा था, कुछ बच्चों को उन्होंने जाने दिया कि ठीक है जी गो, कोई टेंशन नहीं, वी हैव नोटेड इट। जब आप अगला फाइल करने लगेंगे रीन्यू, तो हम आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आप अपने शहर में कर देना, क्योंकि वो फाइल इंटरनली खुद ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं फिर। देन उन्होंने जो दूसरे केस में जो उन्होंने फ़ाइल किया, फिर उनके लिए आसानी होगी, उन्होंने दोबारा जाके फ़ाइल किया एंड एक्सटेंशन के टाइम पे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट फाइल किए जो दूसरे साल की उन्होंने स्टेटमेंट देनी थी, वो शो की, उनका RP आ गया, मंथ्स एंड फॉर ऑल दे आर शिफ्टेड। तो कोर्सेज शिफ्ट करने के लिए आप कोर्सेज शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। बस दोबारा आपको किसी केस में RP दोबारा फाइल करना पड़ता है, किसी केसेस में तो लेट यू गो कि आप इसी RP पे चले जाएं, जब आप रीन्यू कराएंगे तो फिर उस टाइम पे आप अपना मामला देख लीजिएगा। तो आप दोनों केसेस के लिए तैयार रहें। फिर ज़ाहिर है जब आपने स्विच करना है तो फिर थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, अकोमोडेशन नहीं शो करनी, फाइनेंशियल्स एंड ऑल सारे ये आपको देखने पड़ेंगे। ये सारा मामला होता है इस केस में कि अगर आपने ट्रांसफ़र करनी हो। अच्छा, अब हमने साथ इसमें बात करनी थी थर्ड पार्टी जो है, सॉरी फाइनेंशियल्स की। अच्छा, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल्स जो हैं अब आपको पता है अलाउ है, आप कर सकते हैं मोस्टली केसेस में। आप
आपके कोई रिलेटिव कोई समथिंग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बस उसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड गारंटी। आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गारंटी के, फाइनेंशियल्स के, और सारा कुछ उधर अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, OAD की वेबसाइट पे भी हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी गारंटी के डॉक्यूमेंट्स आप उनको फिल कर सकते हैं। अगर आपने उनकी जगह कोई खुद से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खुद भी दे सकते हैं, खुद भी A4 पेपर पे, व्हाट्सएवर बिजनेस लेटर पे अगर आपने गारंटी देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने वही डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आप अपने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो गारंटी आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पॉन्सर जो है वो, सॉरी यार आज तो साल्जबर्ग में बहुत ही फ़्लाइट्स आ रही हैं, मतलब ये मेरा चौथा पार्ट है वीडियो का, उसमें बहुत ही फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो अच्छा, बच्चे भी आ रहे हैं फ़्लाइट्स में साथ साथ। अच्छा, तो आप उनको आप अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जैसे ही आपका स्पॉन्सर होता है कोई थर्ड पार्टी या समथिंग लाइक दिस, तो आपको उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है, जिससे आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि यस ही विल स्पॉन्सर यू, उन्होंने आपको पैसे दिए, ये उनका बिजनेस है एंड ऑल सारा कुछ, या वो आपको कंटिन्यू करते रहेंगे स्पॉन्सर करना, या ये उनसे आपने गारंटी लेनी होती है, उन्होंने आपको पैसे दिए या पैसे। अच्छा, अब वो इसमें बच्चे ये पूछते हैं कि जी स्टेटमेंट हम अपनी शो करें, उनकी स्टेटमेंट शो करें। बेहतर, मैं शुरू दिन सबको पता है, सबसे बेहतर ये है कि पैसे आपके अपने अकाउंट में हो। पैसे अगर आपके अपने अकाउंट में तो इट्स द बेस्ट वे, ठीक है। अगर पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में, मतलब स्पॉन्सर के आप शो कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड वो आपको ये कहते हैं कि पैसे आप अपने अकाउंट में लेके आएँ। इस केसेस में मोस्टली वो ये कहते हैं कि आप साथ आते हुए पैसे लें और आके दोबारा स्टेटमेंट शो कराएं। तो बेहतर ये है कि पहले पैसे लेके आप अपने अकाउंट में रखें, अपने अकाउंट में स्टेटमेंट शो करें, और उसको एम्पावर करने के लिए आप अपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट शो कर लें। और जब वो आपको आप अपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट शो करेंगे तो वो फिर उससे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, अच्छा उन्होंने आपको कितने पैसे दिए, कैसे दिए एंड ऑल सारा कुछ, वो आपकी गारंटी, बाकी आपका जो एफिडेविट होगा, गारंटी होगी, वो सारे मामला कर लेगी। तो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में करनी पड़ती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ताकि आपके जो मामलात हैं वो एक बेहतर तरीके से और बेहतर मामलात की तरफ रहें। तो ये सब कुछ होता है थर्ड पार्टी गारंटी में। तो यहाँ पे मैं अपनी सीरीज़ का एंड करूँगा। ये 3-4 वीडियोस जो थी, अल्लाह करे इनसे बच्चों के लिए आसानी हो जाए इनके लिए। बाकी आपको मैंने बता दिया था, जैसे आपके कोई और क्वेश्चन हो समथिंग मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, या जैसे जैसे और भी क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह उनके लिए भी कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की इन 4 वीडियोज़ में आप लोगों को कोई सोल्यूशन मिल जाए कोई बेहतर तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।